अब सॉल्ट्स में हमें कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे कॉमन सॉल्ट है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। Na+ और Cl- मिल के बनाते हैं NaCl, जिसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाएंगे। तो ये प्रिपरेशन है लेबोरेटरी वाली। लेकिन हम उसको लेबोरेटरी से बहुत कम निकालते हैं। हम ज़्यादातर उसको या तो सी वाटर को एवोपरेट करा के उसमें से जो सॉल्ट बनता है उसको यूज़ करते हैं, या फिर अंडरग्राउंड डिपॉजिट से निकालते हैं कोल की तरह, जो कि रॉक सॉल्ट निकलते हैं, मतलब मोटे मोटे पत्थर निकलते हैं नमक के। अब सॉल्ट के यूज़ के बारे में देखना है। अब सॉल्ट बहुत सारे केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल होता है, जैसे हम अभी पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं जिनको बनाने में NaCl हमारा यूज़ में आता है। खाने के लिए तो हमें पता ही है कि खाने में ये डलता ही है नमक। अब वो फ्लेवर भी इम्प्रूव करता है। और किस के लिए ज़रूरी है? जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी वर्किंग के लिए, मसल्स मूवमेंट के लिए, और HCl प्रोडक्शन, जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूसेस और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है उसके प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, जो अचार हम घर में डालते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव के जैसा काम करता है। मेल्ट आइस, जैसा कि हमने देखा है जो आइसक्रीम वगैरह होती हैं उनके में बर्फ़ का टेम्परेचर कम करने के लिए, मतलब ज़्यादा करने के लिए, उसको पिघलाने के लिए किसका, नमक का यूज़ होता है। अब ये जब हम बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे जो सोडियम होता है उसके पास अपना एक वैलेंस में इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और क्लोरीन के पास वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। तो Na के ऊपर प्लस चार्ज आता है Na+, और Cl के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आता है Cl-। अब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया Na+ का और Cl- का भी। तो Na+ और Cl- मिल के बना देते हैं NaCl, कॉमन सॉल्ट।